हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज का टॉपिक है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन होता क्यों है और उसका सिम्टम क्या है, और आखिर में कुछ इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम भी बताएंगे। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें, ताकि अपडेट वीडियो आप तक पहुंचता रहे। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। किडनी स्टोन का पहला जो सिम्टम है वो है पेन, यानी दर्द। ये दर्द कैसा होगा वो किडनी स्टोन का लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किडनी स्टोन आपके ट्यूब पर आ गया है तो काफ़ी दर्द दे सकता है। ये दर्द आपके पेट में भी हो सकता है और पीठ में भी हो सकता है, यहाँ तक कि नीचे थाई तक भी उसका दर्द जा सकता है। अगर कभी किसी को किडनी स्टोन एक बार भी हो जाता है तो वो स्टोन निकलने के बाद भी दोबारा होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। अक्सर देखा गया है कि आपके इलाके में दो दोस्त एक साथ कुछ खा रहे हैं तो एक दोस्त को कुछ नहीं होता और दूसरे दोस्त को किडनी में स्टोन बन जाते हैं। अब ये देखना है कि उसका यूरिन का केमिस्ट्री कैसा है और उसका केमिकल कंपोजिशन कैसा है। उससे किडनी में स्टोन बनना और ना बनना दोनों डायरेक्टली रिलेटेड होता है। यूरिन का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, जो बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होते हैं वो सारा बाहर निकाल देते हैं। अगर आपके किडनी में एसिडिक फॉर्म ज़्यादा हो रहे हैं तो ये सॉल्ट किडनी में बहुत जल्दी डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसके कारण स्टोन बन जाता है। एक और रीज़न है कि अगर आपके बॉडी में ऑक्जेलिक एसिड और यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा है तो भी उससे स्टोन बन जाता है। और अगर आपके यूरिन में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो ये भी कारण है स्टोन बनने का। लेडीज में कुछ खास सिम्टम की वजह से भी स्टोन बन जाते हैं। वो खास सिम्टम क्या है? वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाता है, जिसको PTH कहते हैं। उसका फुल फॉर्म है पैराथायरॉयड हार्मोन। इस हार्मोन की वजह से कैल्शियम का लेवल मेंटेन रहता है। अगर इस ग्लैंड में कुछ खराबी हो जाती है तो उसकी वजह से कैल्शियम लेवल जो ब्लड में होता है वो बढ़ जाता है। इस कारण की वजह से भी किडनी में स्टोन बन जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किडनी में स्टोन ना बने तो आपको चाहिए कि डाइट में ज़्यादा ध्यान दें। आपको चाहिए कि वाटर इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा लें। कम से कम 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पिएं, ताकि गुर्दे में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट जमे पड़े हुए हैं वो बाहर निकल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों और फलों का इस्तेमाल करें। ऐसा फल खाएं जिसमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा हो, खासकर लेमू, संतरा। विटामिन सी की वजह से गुर्दे अच्छे तरह से फिल्टर हो जाते हैं और कोई भी स्टोन बनने नहीं देता है। अब मैं आपको कुछ खास होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम बताएंगे और उसको यूज़ कैसे करना है। पहला जो मेडिसिन है उसका नाम है बर्बेरिस वल्गैरिस।
उसको आपको मदर टिंचर में लेना है। सेकंड मेडिसिन जो है उसका नाम है हाइड्रेंजिया मदर टिंचर, उसको भी आपको मदर टिंचर में लेना है। और 2 मेडिसिन पोटेंसी वाला है। पहला जो है वो है लाइकोपोडियम 200 और सेकंड जो पोटेंसी वाला मेडिसिन है उसका नाम है कैंथेरिस 200। बर्बेरिस वल्गैरिस मदर टिंचर को कैसे इस्तेमाल करना है? वो इस्तेमाल करना है मॉर्निंग और इवनिंग 15 से 20 ड्रॉप आधा कप पानी में, सुबह में नाश्ता करने के बाद और शाम को कुछ खाने के बाद। सेकंड मेडिसिन जो है वो है हाइड्रेंजिया मदर टिंचर, उसको भी 2 बार लेना है, दोपहर में और रात में 15 से 20 ड्रॉप आधा कप पानी में मिलाकर पीना है। अब चलते हैं पोटेंसी की तरफ। लाइकोपोडियम 200 और कैंथेरिस 200। खाने का तरीका है कि हर 1 दिन के बाद आपको लेना है। फॉर एग्जाम्पल लाइकोपोडियम आपने आज खाया है तो कल आपको कैंथेरिस खाना है, परसों लाइकोपोडियम खाना है, उसके बाद वाला दिन में कैंथेरिस खाना है। तो ऐसे प्रोसेस चलते रहेगा। कम से कम 45 दिन तक आपको खाना है। अगर आपको और भी कुछ जानकारी हासिल करना है तो हमारे चैनल में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और सिम्टम के तहत मैं आपके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बता पाऊँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।